नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजनीति बदल रही है। मैं अभी एक खबर देख रहा था, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूं और मैं चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़े। कर्नाटक में ही कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की बात कर रही है। जाति जनगणना मतलब कास्ट सेंसस, मतलब SC ST OBC की गिनती, जनरल की गिनती। सोचिए, भारत में अब कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको रिजर्वेशन नहीं है। तो सवाल है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, उसमें क्या जाटों को, पटेलों को, मराठाओं को, गुर्जरों को और ठाकुरों को मिल रहा है? एक बड़ा खेल समझिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन में क्या चल रहा है? 8 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं सालाना, तो आप गरीबी आर्थिक आधार पर आरक्षण ले सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर 3 एकड़ जमीन है तो आप नहीं ले सकते हैं। मतलब जो जमीन वाले लोग हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, राजपूत, जिनके पास जमीनें भी होती है, उनको खेल से बाहर किया जा रहा है। और जो 8 लाख रुपए कमा रहा है, जिसका शहरीकरण हुआ है, जो मतलब 75,000 रुपए से ज्यादा जो महीना कमा रहा है, उसको रिजर्वेशन मिलेगा। यह भी एक बड़ा खेल है। तो सवाल है कि इस देश में जाति जनगणना तो होनी चाहिए। शेर गिने जा रहे हैं, भैंस गिने जा रहे हैं, बकरी गिनी जा रही है, पेड़ गिने जा रहे हैं, तो SC ST OBC की जनगणना क्यों नहीं होगी? ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। और लगभग कांग्रेस ने तो मान ही लिया है कि जो धर्म की राजनीति है बीजेपी की, उसके बदले की जो काट है वो सोशल जस्टिस की लड़ाई है। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका उन तमाम लोगों की है जो पिछले 10 सालों से अपनी जिंदगी, अपनी नौकरी और तमाम खतरे उठाकर सोशल मीडिया पर SC ST OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, इन तमाम लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। वो हजारों नाम की फेहरिस्त है। मैं जहां तक लेना शुरू करूं, जो मेरे सर्कल के लोग हैं, मैं उनका नाम ले लूं, चाहे वो प्रोफेसर रतनलाल हो, दिलीप मंडल हो, चाहे वो नितिन मिश्राम हो, ऐसे तमाम लोग, लक्ष्मण यादव हो, और वो तमाम सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स, पत्रकार, जिनको टेलीविजन, अखबार में मौका नहीं मिल रहा था। समाज जागरूक तो हो रहा है, लेकिन सवाल दूसरा है कि SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां इस मुद्दे पर कब मजबूती के साथ बात करना शुरू करेंगे? आप कल्पना कीजिए, सपा, बसपा, RJD, JDU, DMK तो पहले से ही बात कर रही है, स्टालिन लगातार बात कर रहे हैं, JMM, ये तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के नेता अगर इस बात को बोलने लगे तो 2024 का चुनाव अगरा बनाम पिछड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर आप कब तक, मैं फिर कह रहा हूं, 10 साल मनमोहन सिंह रखे गए, धर्म की राजनीति अपने अंतिम दौर में है, 10 साल तक चल सकता है। लेकिन बीजेपी की लगातार कोशिश है कि SC ST OBC माइनॉरिटी पर अपनी पैठ बनाई जाए। अब एक और सूत्र बता रहे हैं कि एक नया तरकीब बीजेपी के हिस्से में आ सकता है। जैसे कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम समाज का जो 4% रिजर्वेशन है उसको बाहर करेंगे। हो सकता है वो कहें कि हम OBC से मुस्लिम समाज को बाहर करेंगे। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई जो है वो अपने शवाब पर है। और कांग्रेस ने तो लगभग तय कर लिया इस बार कि हम सोशल जस्टिस के मुद्दे, OBC की जाति जनगणना, रिजर्वेशन के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो ये होगा कि जिन भारतीय कंपनियों को, जिन सरकारी कंपनियों को, जिन राष्ट्रीय कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दिया गया, उनका फिर से राष्ट्रीयकरण होगा, फिर से उसको सरकार के जिम्मे में हिस्से मिलाया जाएगा। ये बड़ा मुद्दा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। सवाल है कि टीवी अखबार दिखाएगा नहीं, सोशल मीडिया एक स्पेस बचता है, उस पर लगातार नकेल कसने की तैयारी हो रही है। लेकिन उसके बाद भी जो भी SC ST OBC, किसान समाज के लोग, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन तमाम बातों को लिख रहे हैं, उनके लिए एक शुभ संकेत तो है कि सोशल मीडिया ने इस देश के 90-95% लोगों को सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जागरूक तो कर ही दिया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कांग्रेस के जो अपर कास्ट लीडरशिप है उनकी सहमति होगी? लेकिन देखिए, ये एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं खड़गे साहब, जो अभी उसके अध्यक्ष हैं। कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीतती है तो खड़गे जी का हाथ जो है वो और मजबूत होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी की लगातार कोशिश है कि जैसे बिहार में उन्होंने OBC चेहरा बनाया है, पार्टी अध्यक्ष, यूपी में भी जो पहली बार कांग्रेस बीजेपी जीती थी तो उनके OBC चेहरा थे, मुख्यमंत्री भले जनरल कैटेगरी से आ गए, तो क्या ये भी बीजेपी कर सकती है? लेकिन आज जिस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बोला है, उससे तो साफ लगता है कि अब पार्टी कोई भी हो,
SC ST OBC लीडरशिप के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है। दिलीप मंडल ने शायद इसीलिए कहा है कि अब अगला प्रधानमंत्री तो कोई बहुजन ही होगा। SC ST OBC या किसान कम्युनिटी से हो सकता है, वो जाट हो सकता है, पटेल हो सकता है, मराठा हो सकता है, या SC ST OBC होता है। जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं, इसका मतलब है इस देश के 90% लोग। 90% लोग कैसे? आप सिख समाज से हो सकते हैं, लेकिन आप पता कीजिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कैटेगरी है वो SC और OBC तो नहीं है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो भी पता कीजिए आप शेड्यूल्ड ट्राइब या OBC तो नहीं है। अगर आप हिंदू कम्युनिटी से हैं तो भी पता कीजिए SC ST OBC तो नहीं है। अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं या फिर आप ट्राइबल हैं या अगर आप क्रिश्चियन भी हैं तो आप शेड्यूल्ड ट्राइब तो नहीं है। तो भारत में जो जातियों में बटा हुआ समाज था, जिनको जाति के आधार पर चलाया जा रहा था, जिसमें कोई जाति के नाम पर लाभार्थी था, जो अभी भी धर्म का लाभार्थी भी वही बना हुआ है जो जाति का लाभार्थी है, उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत जो है वो बहुत ज्यादा है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन तमाम जगहों पर वो ज्यादा है, संख्या उनकी कम है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में वोट के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो जो SC ST OBC या जाट, पटेल, मराठा जैसे शरद पवार हो गए या सचिन पायलट हो गए या अशोक गहलोत हो गए या भूपेश बघेल हो गए, तमाम जो SC ST OBC या किसान बैकग्राउंड के जो नेता हैं उनके पास जनाधार ज्यादा है। और तमाम जो सवर्ण समाज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पास पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा उनके पास वोटर ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि उनके पास टीवी अखबार है, जुडिशियरी है, मीडिया है, इस वजह से उनका दबदबा रहता है। सवाल है कि आजादी के 75 साल बाद 21वीं सदी में भी आखिर किसी देश को आप कैसे मजबूत बना पाएंगे जिस देश के 85-90% लोगों को आप चाहते हैं कि उनको काम करने का मौका ही न मिले। रिजर्वेशन क्या है? काम करने का मौका। ये कोई गरीबी हटाओ अभियान नहीं, इस देश के हर लोग को तमाम तरह के मौकों से जोड़ा जाए, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, पत्रकार हो, इन तमाम प्रोफेशंस में इस देश के हर नागरिक को मौका मिले, इसी डाइवर्सिटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। लेकिन इसे समझने में शायद बहुत देर लगी है, लेकिन जिस तरह से जो शोषित वंचित समाज रहा है, जिनका जाति के आधार पर लगातार शोषण हुआ है, जिनका धर्म के आधार पर भी शोषण हुआ है, लिंग के आधार पर भी शोषण हुआ है, उन तमाम लोगों की हिस्सेदारी तय करने वाली जो तकनीक है, जो विधा है, जो संवैधानिक जो नाम है, उसी को सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कहा जा रहा है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि 2024 का चुनाव अगरा बनाम पिछड़ा होने जा रहा है? और जाति जनगणना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर पता तो चले कि कौन मलाई खा रहा है और कौन सड़कें बना रहा है, इमारतें बना रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, रेल चला रहा है, बैंक चला रहा है, LIC चला रहा है, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर जाति जनगणना हो जाती है। और जाति जनगणना का वही विरोध कर रहे हैं जो जाति के नाम पर अब तक मलाई खा रहे हैं और जो जाति के नाम पर संविधान होने के बावजूद लोगों का अंगूठा काट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारत कृषि नहीं जाति प्रधान देश है और यहां जाति कभी जाति नहीं है। इसलिए बाबा साहेब ने जाति खत्म करने के लिए जातीय को समूह को SC ST OBC का दर्जा दिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।